अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था किस तरीके से हम पेन टूल से डिफरेंट शेप्स को बना सकते हैं। आज हम एक ऐप डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम साथ साथ मास्किंग भी सीखेंगे, क्योंकि हमें पेन टूल आ गया है तो हम मास्किंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप एक अच्छी ऐप बना सकते हो अच्छे डिज़ाइन के साथ, और मास्किंग वगैरह इमेजेस की इलस्ट्रेटर में किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि ऐप बनाने वाला हूँ, तो मैं इधर क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे मैं मोबाइल में जाता हूँ। मोबाइल में बेसिकली मैं क्योंकि मोबाइल की ऐप बनाना चाह रहा हूँ, एक उसका डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो मोबाइल ऐप पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ से हम जो नॉर्मली मोबाइल ऐप बना रहे होते हैं, वो हम सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो होता है ऐप का, वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेसिकली या तो मैं प्लस वाला ले सकता हूँ, या मैं ये वाला जो है आईफोन 8, 7, 6 इनमें से कोई ले सकता हूँ। तो मे बी मैं ये जो बेसिक है इसका 6, 7, 8 इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, वो हमारे पास ऐप का एक हमारे पास आर्टबोर्ड दे देगा। ये जो वाइट एरिया होता है इसको आर्टबोर्ड कहते हैं, और इस आर्टबोर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो। जब आपने एक दफ़ा बना दिया, तो इसको चेंज करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि आप इस टूल पे आओ जिसे कहते हैं आर्टबोर्ड टूल। ये देखो, जैसे ही मैंने इस पर होवर किया है तो ये मुझे बता रहा है कि आप एक नया आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो और आर्टबोर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और देखो मैं जैसे ही इसे पकड़ के कॉर्नर से छोटा करने की कोशिश करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, तो डेफिनेटली शिफ्ट जिस तरीके से शेप्स के लिए काम करता है, आर्टबोर्ड के लिए भी सेम उसी तरीके से काम करेगा, और हमारा आर्टबोर्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनली स्मॉल या लार्ज होगा। अब आर्टबोर्ड क्योंकि मुझे छेड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐप का साइज़ जो दिया था वहाँ पे 6, 7, 8 जो भी ऐप हमारा साइज़ है उन्होंने उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है। तो मैं इसको वापस ओरिजिनल हालत में उसमें ले जाने के लिए कंट्रोल Z दबाऊँगा। जैसे ही कंट्रोल Z दबाता हूँ मैं, तो वो हमारे पास रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कंट्रोल Z मुझे याद नहीं रहता, तो मैं यहाँ से आके अनडू कर सकता हूँ। तो अनडू करने के लिए हमारे पास की है शॉर्टकट कंट्रोल Z। और अगर मैंने रीडू करना है तो मेरे पास रीडू की जो होगी शॉर्टकट, वो होगी शिफ्ट कंट्रोल Z। इस तरीके से आप अंडू और रीडू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने शेप बना दी एक वाइट, ठीक है, और इसको मैंने मूव कर दिया, तो कंट्रोल Z दबाने से वो पिछले स्टेप पे जा रही है। कंट्रोल Z दोबारा दबाऊंगा तो ये शेप ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और Z दोबारा दबाऊंगा तो वो जो होगा रीडू होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, एक दफ़ा हमने जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट Z दबाया, तो वो सर्कल वापस अपीयर हो गया। एक दफ़ा फिर कंट्रोल शिफ्ट Z इकट्ठा दबाऊंगा मैं, तो वो जो हमने लास्ट पोजीशन थी उधर आ गया। तो ये इस तरीके से हम अंडू और रीडू कर रहे होते हैं। अब बेसिकली मैंने एक ऐप के लिए साइज़ क्रिएट कर लिया है। अब मुझे देखना है कि मैं मास्किंग किस तरीके से कर सकता हूँ, ताकि मैं ऐप के अंदर जो इमेजेस डालने हैं वो उनकी मास्किंग करके अपनी शेप्स के मुताबिक उसको यूज़ कर सकूँ। जब आप करोगे तो आपको ईज़िली समझ आएगी। अभी देखते हैं हम किस तरीके से मास्किंग कर सकते हैं। मैं एक रैंडम इमेज इधर ले आता हूँ ताकि हम उसके ऊपर मास्किंग करके देख सकें कि मास्किंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक इमेज मैं ले आया हूँ, और ये इमेज जो मैंने लिया है ये pixel.com से लिया है। ये pixel.com बेसिकली एक हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइडर है, जिसको आप किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहो इमेज को कर सकते हो। ये आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका लाइसेंस फ्री होता है। तो एक ये pixel.com है और दूसरी है unsplash.com। ये दो वेबसाइट्स बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी इमेजेस आपको चाहिए हो हाई रेजोल्यूशन में, तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे आप इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन के अंदर, और जिस तरीके से यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो ये दो मेन वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने इमेजेस की यूजेज के लिए। कहीं पे ऐप में यूज़ करना हो, वेबसाइट में यूज़ करना हो, या किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर मुझे इमेज चाहिए हो, तो मैं इन दो वेबसाइट से ले रहा होता हूँ इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन गूगल। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आपको जो भी इमेज मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगी। फॉर एग्जांपल, ये देखो, इसकी क्वालिटी बहुत ही एनलार्ज्ड है, तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो आराम से। तो अभी मेरे पास ये इमेज आ चुका है। मास्किंग क्या होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। मास्किंग इज़ बेसिकली कटिंग ऑफ समथिंग। जब भी मैं इस शेप को या इस इमेज को किसी तरीके से काटना चाहूँगा, ये इमेज है, इमेज को काटना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास फ़ोटोशॉप में अरेज़र होता है, हम उसे अरेज़ कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर में बेसिकली अरेज़र नहीं होता, हम इसको अरेज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये इमेज के साथ डील नहीं कर रहा, क्योंकि ये वेक्टर्स पे काम करता है, और जो इमेज होता है ये हमारे पास रास्टर होता है। अब रास्टर और वेक्टर का आपको डिफरेंस समझ आया हुआ है? अगर नहीं, अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको दोबारा एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो मैंने अभी शेप बनाई है,
ये जो शेप है सिंपल सर्कल टूल से मैंने बनाई है। ये जो शेप है वेक्टर में है। वेक्टर इज़ बेसिकली जितना मर्जी आप लार्ज कर लो उसका रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होगा। जबकि ये जो मैंने इमेज डाउनलोड किया है, इमेज पिक्सल से मिलके बना होता है। इमेज को जैसे ही आप ज़्यादा इनलार्ज करोगे एक वक्त आएगा जहाँ पे वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारे पास इमेज मौजूद होगा तो उसके ऊपर हम डायरेक्टली काम इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते, वेक्टर्स के ऊपर हम काम ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने डिज़ाइन में एक इमेज चाहिए, जैसे कि मैं कोई ऐप बना रहा हूँ और मुझे आइकन दिखाना है कि वहाँ पे इमेज प्रोफाइल कैसे दिखेगी, या फिर मैं एल्बम दिखा रहा हूँ जहाँ पे ढेर सारे लोगों के इमेजेस लगने हैं, तो उनको मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि ऐप के डिज़ाइन मोस्टली इलस्ट्रेटर में बन रहे होते हैं। तो इलस्ट्रेटर में हमारे पास जो शेप टूल हैं बेसिकली, आप जैसे ही शेप टूल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे, ठीक है, मैं शिफ्ट दबा के ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरा सर्कल सर्कल रहे। कोई भी शेप आप ऊपर बनाओगे और आप इसको सेंटर में कर लोगे या फिर जिस तरीके से भी आपको चाहिए आप करोगे। आप सारे को सिलेक्ट करोगे, जिस तरीके से सिलेक्शन करते हैं शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, और सारे को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ड्रैग करके सारे को इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो क्रॉस है बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है, ये बता रहा होता है आपको कि ये जो इमेज है, ये वाला जो ये इमेज है बेसिकली, और ये अंदर एम्बेड नहीं हुआ हुआ। एम्बेड वाला पोर्शन पहले समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कि क्रॉस कैसे ख़त्म होगा। बेसिकली एम्बेड का मतलब होता है कि ये जो इमेज है इलस्ट्रेटर डायरेक्टली जहाँ पे भी पड़ा हुआ है वहाँ से यूज़ कर रहा है और इसके अंदर फाइल के अंदर इसने इंक्लूड नहीं किया। जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा, एम्बेड करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज को उसने अपने अंदर सेव कर लिया है। यानी कि अब जब फाइल में सेव करके कहीं पे लेके जाऊँगा तो ये इमेज भी साथ में जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं एम्बेड नहीं करता तो उससे ये होता है कि जो मेरा इमेज होता है वो जब मैं फाइल सेव करके किसी और पीसी पे ओपन करूँगा तो ये इमेज वो कहेगा कि मिसिंग है, मुझे बताओ ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने जब भी इमेज इंक्लूड करने हैं ट्राई करना है कि उसको एम्बेड कर लो जब आपने ट्रांसफ़र करनी हो फाइल, ताकि इमेज जो हो आपका इंक्लूड रहे फाइल के अंदर, साथ ही सेव होता रहे। तो इस तरीके से आपने एम्बेड कर लिया सबसे पहले इमेज। कोई भी इमेज को आप इंक्लूड करोगे एम्बेड करना ज़रूरी है ताकि आप कहीं भी फाइल किसी को भी भेजो तो वो उसको वो इमेजेस भी रिसीव हों जो आपने फाइल में इंक्लूड किए हुए। ठीक है, अब मैंने एक इमेज इधर डाल दिया, उसके ऊपर मैं सर्कल लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये सबसे पहले मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि मुझे नज़र आए कि मेरा कितना शेप नज़र आ रहा है। मैं आउटलाइन को इधर रहने देता हूँ, जो फिल है इसको इस तरीके से ख़त्म कर देता हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था। आउटलाइन में इसका वाइट कलर दे देता हूँ ताकि, ठीक है, आउटलाइन को मैंने वाइट कलर दे दिया ताकि हमारी आउटलाइन हमें नज़र आ रही हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है बेसिकली ये सर्कल के अंदर कट जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा। सारे को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा ऊपर। राइट क्लिक जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, ये काफ़ी सारी ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे ग्रुप के नीचे आप देखो एक ऑप्शन आ रही है मेक क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क इज़ बेसिकली मास्किंग करने के लिए होता है कि ये सर्कल के अंदर मास्क कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया आप देखो कि ये जो हमारा सर्कल है बेसिकली ये शो कर रहा है कि इसके अंदर उसने इमेज को सेव कर लिया। ठीक है, यानी कि शेप के अंदर हमने इमेज को एम्बेड कर दिया। अब अगर मैं इस इमेज को हिलाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली सिलेक्शन टूल से हिला नहीं सकता, वो एज इट इज़ पूरे सर्कल को लेके आगे पीछे मूव कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट इस इमेज को अंदर ही सर्कल के हिलाना चाह रहा हूँ तो मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और उस इमेज के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो मैं उस इमेज को उस सर्कल के अंदर ही मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो, और अगर पूरी शेप को ले जाना चाहते हो तो आप सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अंदर वाले इमेज को हिलाना चाह रहे हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे। अब मैंने साइड पे एक दफ़ा क्लिक किया, सिलेक्शन टूल पकड़ा और मैंने इस सर्कल को ऊपर ले गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, ताकि जो हो मेरा इमेज बहुत बड़ा ना नज़र आए। शिफ्ट दबा के मैंने छोटा कर लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया। इसको थोड़ा सा सेंटराइज दोबारा कर लेते हैं। इस इमेज को भी छोटा कर सकते हैं हम। डेफिनेटली सिलेक्शन टूल लूँगा मैं, थोड़ा सा इसका साइज़ को छोटा करूँगा। वही चीज़ें जो शिफ्ट दबा के मैं साइज़ को छोटा कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी तक सारी पिछले लेक्चर्स में की हैं उन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से मेरा एक सर्कल के अंदर इमेज आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इमेज पे क्लिक किया और उसको कंट्रोल सी कर लिया तो ये कॉपी हो गया। और कंट्रोल वी करूँगा तो वो इमेज मेरे पास विदाउट सर्कल पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है, या आप डायरेक्टली भी इंक्लूड कर सकते हो, आप दोबारा जाके फाइल्स में से उसको पेस्ट करोगे यहाँ पे तो इमेज आ जाएगा हमारे पास। अब ये इमेज हमारे पास आ गया है। मैं चाहता हूँ कि एक स्क्वायर के अंदर ये इमेज लग जाए, ठीक है। तो मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, शिफ्ट दबा के मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ताकि वो स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल ना बने। और मैं डायरेक्ट ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क। अच्छा, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, अब मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बड़ी कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो हो कुछ इस तरीके से आ रहा हो, इवन दो आपने वो इमेज बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है, लेकिन आपका जब जो शेप हो वो इमेज से नीचे होती है तो आपकी क्लिपिंग मास्क नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करूँगा तो वो मुझे ये कहेगा कैन मेक क्लिपिंग मास्क, द टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ, यानी कि टॉप पे आपकी शेप होनी चाहिए तभी वो आप बना सकोगे। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, इमेज को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके अरेंज, अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दोगे। सेंड टू बैक का मतलब ये है कि इस इमेज को भाई सबसे पीछे भेज दो। तो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो वो बैक पे चला गया, ठीक है। इसका यानी कि हमारे पास शॉर्टकट भी है, आप अगर देखो अरेंज सेंड टू बैक के शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन ये हम आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे, अभी आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर ऊपर हो तो वो क्लिपिंग मास्क नहीं होती। हमारी शेप जो है, हमने जो इलस्ट्रेटर में बनाई है चीज़, वो चीज़ टॉप पे होनी चाहिए, तभी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता इसमें फिल है या नहीं है, शेप का टॉप पे होना ज़रूरी है। इस शेप के अंदर मैं कलर ख़त्म कर देता हूँ और फिर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा। जैसे ही मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा तो हमारे जो इमेज है वो उस शेप के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्लिपिंग मास्क कर रहे होते हैं। अब देखो मैंने कंट्रोल भी दोबारा किया, मैंने कॉपी किया हुआ था इमेज, मैंने कंट्रोल इधर पेस्ट कर दिया। अब एक और चीज़ देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो कुछ डिफरेंट शेप के अंदर आ रहा हो, तो हमने पेन टूल सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। हम इसी तरीके से सारी शेप्स के साथ कर सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं हम, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, इधर ले आते हैं, इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ ताकि इसको पकड़ना इजी हो। पकड़ के राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये पॉलीगॉन बन जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल वी करो, आप यहाँ से स्टार ले सकते हो, स्टार के अंदर, ठीक है, स्टार के अंदर राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, तो स्टार के अंदर हम आपका इमेज आ गया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं उसको सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की हमारे पास हमें याद है कि ए होती है। अब हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स बन गए, बट ये वो शेप्स हैं जो हम ऑलरेडी मौजूद होती हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और हम उनको यूज़ करें। अगर मैं कस्टम शेप के अंदर एक इमेज को डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो लड़की है बेसिकली इस तरीके से कट जाए, ये इसकी जो आउटलाइन है इसको इस तरीके से मैं रफली काटना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल पकड़ूंगा। पेन टूल भी आपको पता है एक पाथ बनाता है, एक शेप बनाता है जिसको आप फिल कर सकते हो या जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ शेप। तो हम क्या करेंगे, हम पेन टूल पकड़ेंगे, पेन टूल पी से आता है, आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए ये वाला। पी से पेन टूल लिया मैंने और यहाँ से आके मैं पेन टूल से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल रफली बनाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट उसका वो बने। तो मैं एक बिल्कुल रफली सा इसका एक आउटलाइन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जस्ट टू शो कि हम किसी भी शेप के अंदर ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे ही इधर किया और इधर आके इसको वापस जोड़ा तो ये क्या बन गया, एक पूरी शेप बन गई। मास्किंग के लिए ज़रूरी है कि क्लोज्ड शेप हो, अगर क्लोज नहीं होगी तो वो मास्क नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो पाथ है वो यहाँ से देखो, यहाँ ये हमारे पास पाथ है जो कि मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। अगर क्लोज ना किया हो पाथ और इसमें मास्क करने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे ख्याल से ये क्लोज हुआ है, वेट, अब ये क्लोज नहीं हुआ। अगर मैं मास्क करने की कोशिश करता हूँ मास्क तो हो रहा है, बट थोड़े से इश्यूज हमें देगा ये देखो हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं जो कि मास्किंग के अंदर देखो, इवन दो मैं शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी, वो शेप चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट शेप क्लोज नहीं हुई हुई। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मास्क के अंदर हमेशा मास्क की शेप को क्लोज करो। तो इधर से आके आप मास्क को इधर लेके आओ और हमेशा क्लोज करो। उससे ये होता है कि हमारे पास शेप कंप्लीट होती है और जब भी आप शेप बनाते हो तो वो इजीली मैनेजेबल होती है जब आपकी शेप के अंदर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे स्टार्ट हुई है वहीं पे एंड हो रही हो। अब मैंने जो ये शेप बनाई है बेसिकली
वो एक रैंडम शेप थी जिसके अंदर मैंने मास्क कर दिया, उसी तरीके से राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। अब बात ये आती है कि मैंने मास्क बना लिया, मैं चाहता हूँ कि ये मास्क से बाहर आ जाए चीज़। ठीक है, एक तरीका ये होगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, कंट्रोल सी करूँ, बाहर कंट्रोल वी कर दूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बाहर आ गई है। लेकिन अगर मैं ये मास्क ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मास्क आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करते हो तो इसका मतलब है कि मास्क और शेप को अलहदा कर दो। तो अब आपकी शेप अलहदा हो चुकी है, मास्क अलहदा हो चुका है। हर एक चीज़ के लिए इसी तरीके से रिलीज़ क्लिपिंग मास्क हो रहा है। ठीक है, आपने जो शेप्स बनाई हैं वो अब अलहदा हो गई हैं। ठीक है, इन्हें आप डिलीट कर सकते हो अगर डिलीट करना चाहो, और इस तरीके से आप वापस क्लिपिंग मास्क करना चाहो तो क्लिपिंग मास्क दोबारा भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये बिल्कुल सिंपल बनाई थी। आप कोई भी शेप बना सकते हो यहाँ पे और उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बेसिक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है मास्किंग की किस तरीके से करते हैं। अब मास्किंग हम इलस्ट्रेटर में क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनानी है, म्यूज़िक ऐप, तो मुझे उसके अंदर इमेज लगाना होगा। तो अभी एक छोटा सा मैं ऐप डेमो दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से मैं एक ऐप डिज़ाइन करूँगा और उसके अंदर ये मास्किंग को यूज़ करूँगा। अच्छा, तो हम एक शेप बनाते हैं सबसे बैक पे। सबसे पहले हम एक लेते हैं शेप टूल, यहाँ से इसको रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर हमें कलर देना है ऑलमोस्ट ग्रेइश टाइप, थोड़ा सा ब्लूइश दे देते हैं। उस पर मैंने डबल क्लिक किया कलर पे, तो यहाँ पे आके मे बी समथिंग लाइक दिस, राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक, किसी भी चीज़ को आप बैक पे भेज सकते हो। आई डोंट लाइक दिस कलर, थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं इसे। ठीक है, अब ये हमारे पास कलर आ गया। इस तरीके से मैं अब यहाँ पे इस ऐप को कंप्लीट बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये ऐप्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई हैं, इनको हम रिक्रिएट करने वाले हैं बेसिकली। अब आप देखो इसको किस तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा। जो हमने पेन टूल सीखा था बेसिकली, उससे ये हार्ट बना हुआ है, स्क्वायर शेप है, ये बना के उसको राउंड किया हुआ है कॉर्नर से। हमने ये फर्स्ट एपिसोड में सीखा था किस तरीके से करना है। ये सिंपल टेक्स्ट है, ये हम देख लेते हैं किस तरीके से टेक्स्ट ऐड किया जाता है, इसमें फॉन्ट कैसे चेंज होता है। ये सिंपल एरो पेन से बना हुआ है, ये इसी तरीके से मास्किंग करके इमेज लगा हुआ है, टेक्स्ट डला हुआ है, सिंपल ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी बॉक्स से बना हुआ है, और पेन से मैंने एक ट्रायंगल शेप बना के, ये सिंपल ट्रायंगल से भी बना सकते हो लेकिन पेन से मैंने ट्रायंगल शेप बनाई और उसको साइडों से राउंड कर दिया। ये भी सेम वही चीज़ है, बस ये बना के साथ में एक रेक्टेंगल मैंने रख दिया है। रेक्टेंगल के अलावा आप लाइन भी रख सकते हो, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से रख सकते हैं। और बाकी ये सारे के सारे इमेज हैं जो कि मास्क करके बनाए हुए हैं। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको सही तरीके से नज़र आएगा। बेसिकली इस तरीके से आपको अच्छा व्यू आता है, एक तरीके से पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला स्लाइडर है बेसिकली, जो कि इमेजेस इसमें आगे पीछे जा सकेंगे, और ये हमारे पास बड़े बड़े इमेजेस आ रहे होंगे जिनको हम क्लिक करके गाना प्ले कर सकते हैं। अभी एक गाना चल रहा है, यानी कि ये वाला गाना जो चल रहा है ये प्ले हो रहा है और इतना हाफ चल रहा है। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक 10 मिनट के अंदर यूआई बना हुआ है। ताकि ये सिंपल मैंने इसलिए रखा ताकि यहाँ पे मैं आपको ये रिक्रिएट करना सिखा दूँ, और जब मैं रिक्रिएट करूँगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इमेजेस बन रहे होते हैं और यूआई किस तरीके से बन रही होती है। जब आप बेसिक समझ लोगे तो यू कैन मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ, तो आप अपने लिए भी बना सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाले जो इमेज है इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं इसको एक इमेज रिक्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने जो आर्टबोर्ड टूल हमने बताया था वही हम यूज़ कर रहे हैं। आल्ट दबा के, ALT जो आल्ट होता है उसको दबा के मैं बेसिकली कॉपी कर रहा हूँ। ये चीज़ एक कॉमन शॉर्टकट है। कोई भी चीज़ अगर आपने कॉपी करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपने कॉपी करनी हो तो सिंपल ऑल्ट दबा के अगर वैसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी नहीं होता, सिर्फ मूव होता है सिलेक्शन टूल से। लेकिन मैं अगर ऑल्ट प्रेस कर दूँ, ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही मैं उस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो उसकी कॉपी बना देगा। तो ये एक बहुत ही ईजी शॉर्टकट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, क्योंकि जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सारे बॉक्सेस मैंने इसी तरीके से बनाए कि एक क्रिएट कर लिया मैंने, ऑल्ट दबा के रिपीट कर लिए सारे के सारे। तो इस तरीके से टेक्स्ट भी मैंने एक ही दफ़ा लिखा है। यहाँ पे देखो आप, द फियर ऑफ आइस, और ये मैंने 4 दफ़ा रिपीट किस तरीके से किया, ऑल्ट दबा के कॉपी किया है बस। तो इस तरीके से एक बेसिक इंटरफेस हम बना सकते हैं। आप लोगों ने एक जब हम ये बना लेंगे, एक हमें ऐप यूआई बना के देनी है, इस क्लास की असाइनमेंट होगी।
तो इसी तरीके से हम सिंपल ऐप बना रहे हैं, आप कोई भी ऐप बना सकते हो। तो बेसिक हम देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। मैंने कॉपी इसलिए किया था ताकि मैं एक मेरे पास आर्टबोर्ड आ जाए जिस पे मैं काम कर सकूं। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा बैकग्राउंड पे, ठीक है, और इस स्क्वायर को कलर देना है। मैंने आपको बताया था जो भी कलर आपने देना होता है उस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कॉपी करें ये वाला कोड। मैंने कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया। इसे कैंसिल कर देता हूँ मैं, इधर आके डबल क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मेथड है कलर को कॉपी करने का। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ग्रेडियंट्स कैसे काम करते हैं, कलर्स के शॉर्टकट्स क्या हैं, कलर्स किस तरीके से हम डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं, कलर पिकल क्या और इस तरह की सारी भी चीज़ें होंगी कलर के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे होंगे। तो अभी के लिए आप यही मेथड फॉलो करोगे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कलर पसंद है आपको, उस पर डबल क्लिक किया, अगर वो ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी किया कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको कोड नहीं पता और आप खुद से कलर देना चाह रहे हो तो डबल क्लिक किया, यहाँ से आपने कोई भी कलर पिक किया फॉर एग्जांपल और इसको ओके कर दिया। अभी क्योंकि मुझे कलर वही मिला हुआ है जो मुझे चाहिए, तो मैं इस तरीके से वही कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक सिंपल टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो फोर्थ जो हमारे पास है टूल, ये कहलाता है टेक्स्ट टूल। इसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास जैसे नॉर्मल टेक्स्ट टूल होता है उस तरीके से टेक्स्ट टूल आ जाएगा। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो टेक्स्ट लिखने का मुझे कह रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ प्लेइंग, ठीक है। मैंने नाउ प्लेइंग लिख दिया। नाउ प्लेइंग लिखने के बाद इसका एन बड़ा कर देते हैं। नाउ प्लेइंग, सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया। जब मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट टूल है वो आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जब मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू किया तो मैंने नाउ प्लेइंग लिखा, ठीक है। नाउ प्लेइंग लिखा तो अभी भी मेरे पास टेक्स्ट टूल है। अगर मैं अभी लिखना स्टार्ट करूँगा तो वो इस कोई भी टूल को दबाऊंगा, अगर मैं ए दबाता हूँ फॉर एग्जांपल या फिर वी दबाता हूँ सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे टाइप होने लग जाएगा। तो इससे हम बाहर आने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे जाके हमें लाजमन क्लिक करना पड़ता है। तो एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ताकि सिलेक्शन टूल आ जाए और ये टेक्स्ट जो है जो हमने लिख दिया वो फाइनल हो जाए, वो अपने एडिट मोड से बाहर आ जाए। जैसे ये टेक्स्ट बाहर आया तो मैं अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसे मैं इसी तरीके से सिलेक्शन टूल लूँगा, स्क्वेयर शिफ्ट दबा के रिसाइज कर लूँगा। वही मेन चीज़ है जिस तरह हम शिफ्ट दबा के बाकी चीज़ों को करते हैं उसी तरीके से हम इसको मूव कर रहे हैं। सिंपल नॉर्मली जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं हम वही स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, वही हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं। बार बार सिलेक्शन टूल से चीज़ें मूव कर रहे हैं। पेन टूल से हम सिंपल ड्राइंग करेंगे। अब मैंने पेन टूल लिया यहाँ पे, ठीक है। पेन टूल के लिए मैं पी दबाऊँगा, सिंपल पी से पेन टूल आ गया और मैं यहाँ पे आके जेड दबाया, मैंने जूम इन किया, ठीक है। पेन टूल से मैंने एक इस तरीके से एरो बना दिया। अब आपको पता है कि जब इस तरीके से एरो बनाते हैं तो वो या तो शेप में आ रहा था या आउटलाइन में। मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, एक दफ़ा साइड पे क्लिक किया ताकि पेन टूल के एडिट मोड से बाहर आ जाऊँ मैं। इस तरीके से इसको छोटा कर देते हैं शिफ्ट दबा के और इसकी स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिक हमने जो अंडरस्टैंडिंग की हुई है चीज़ों की वही हम यूज़ करके अब वो जो हमने अब यूआई डिज़ाइन बनाना हम बना रहे हैं। अब आप देखो इसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ। मैंने पेन से एक शेप बनाई थी और उसको मैंने रिपीट किया हुआ था। अब ये मुझे फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मोंटेसराट फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं अब लेके जाता हूँ मीडियम पे, ठीक है। मीडियम इज़ बेटर। कलर बहुत डार्क है, कलर को मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा मे बी ग्रेइश कर देता हूँ। तो आई लाइक अ बिट ग्रेइश कलर्स। इसका ये कलर मुझे पसंद है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया और इस पे जाके आउटलाइन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया और इसकी आउटलाइन पे सेम कलर दे दिया। तो हमारे पास आउटलाइन पे भी सेम कलर आ गया, ठीक है। तो अब नाउ प्लेइंग में भी बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको मीडियम की बजाय हम सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो इट लुक्स गुड नाउ। अब मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं अगर चाहूँ तो इंक्लूड भी कर सकता हूँ इमेज को, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इंक्लूड भी कर सकता हूँ या फिर मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ जैसे मैं पहले कर रहा था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस इमेज को कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। तो अब मेरे पास ये इमेज आ गया। मैं दोबारा इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, मैं इसी इमेज को रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ, सर्कल बनाता हूँ शिफ्ट दबा के एक, ठीक है। शिफ्ट क्योंकि सर्कल ऊपर है तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट दबा के। जिस तरीके से हम सिलेक्शन करते थे वही चीज़, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये हमारे पास क्लिपिंग मास्क बन गया। इस तरीके से हमारे पास शेप के अंदर वो शेप वो तस्वीर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल
हमने ये टेक्स्ट लिखना है, तो आपको पता है कि ऑल्ट दबा के जब भी आप ड्रैग डाउन करते हैं तो क्या होता है, कॉपी होता है। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट दबा रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, ताकि ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी किया ताकि वो डुप्लीकेट हो जाए, और शिफ्ट दबा के मैं नीचे लाया ताकि वो अपनी प्रोपोर्शन सही रखे और नीचे स्ट्रेट आए। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो देखें, अगर मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो वो स्ट्रेट जाएगा, ये देखें। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा तो वो जहाँ मर्जी में ले जा सकता हूँ। तो मैं चाह रहा था मैं उसको डायरेक्ट नीचे ले आऊँ, तो मैंने शिफ्ट भी साथ में दबा दिया था, तो यानी कि ऑल्ट और शिफ्ट। तो ऑल्ट दबाने से कॉपी हो रहा है, शिफ्ट दबाने से वो एक लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये दो मेन बटन है जिनको आप हर टूल के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। शिफ्ट और ऑल्ट दबा के सारे काम होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रखा इसे, ये मुझे फियर ऑफ लव चाहिए, इस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा ना, वो टेक्स्ट मोड पे चला गया। या तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या जब आप सिलेक्शन मोड पे हो यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो। दोनों मेथड सेम है। फास्टर वे ये है, आप डबल क्लिक करो। इसको मैं क्या करता हूँ, सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए से सारी सिलेक्शन होती है। जैसे नॉर्मल हम विंडोज़ में कोई भी चीज़ सारी सिलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल ए दबाते हैं। या फिर आप अगर वैसे करना चाहो बैक, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल बैक भी हो जाता है, बैक स्पेस से बैक करोगे। इधर मैं लिखता हूँ फियर ऑफ लव, फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइटल है। मैंने इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया ताकि मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँ, और शिफ्ट दबा के मैंने इसे बड़ा किया। ठीक है, जैसे ही मैंने बड़ा किया तो अब ये इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा और शिफ्ट दबा के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और दबा के इसकी कॉपी बनाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं जी सैम सुई, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ एन आर्टिस्ट, वो लिख दिया, इसे छोटा किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेंटर में रख दिया। मैं एग्जैक्ट उसकी कॉपी नहीं बनाऊंगा, मैं ऑलमोस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से ये पूरा का पूरा यूआई बनाया है, क्योंकि टाइम हमारे पास इन एपिसोड्स में थोड़ा कम होता है। अब ये हमारे पास फियर ऑफ लव है, इसको हम अब इस तरह भी रहने दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये मुझे बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, मे भी इस तरीके से। ठीक है, इसे हम राइट और लेफ़्ट मूव करके देख सकते हैं। कंट्रोल जी से आपको पता है कि बैक स्पेस होता है। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, गैप हमें चाहिए यहाँ पे। ये हमारे पास इमेज बन गया है। उसके अलावा अब मुझे ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है किस तरीके से बन रही है। सिंपल, अगर आप गौर से देखो तो ये सिंपल स्क्वेयर्स हैं 3, और ये हमारे पास स्क्वायर है जिसको रेक्टेंगल्स हैं ये 3 नीचे वाले, और ये स्क्वायर है जिसको मैंने राउंड किया हुआ है। तो उसी तरीके से बनाते हैं। एक मैं इधर से ले लेता हूँ रेक्टेंगल, शिफ्ट दबाया, मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद उसकी साइडों को राउंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर बन गया। इसी की कॉपी बनानी है, ऑल दबा के इसकी कॉपी एक दूसरी साइड पे ले गया मैं। ठीक है, अभी के लिए आपको क्योंकि बेसिक हम कर रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से कॉपी बना लेनी है। अंदाजे के साथ आपने देख लेना है कि कहाँ पे ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए आप इसी तरीके से करोगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टूल्स होते हैं जो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कलर मुझे चाहिए, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसलिए मैं वही कलर कॉपी कर रहा हूँ ताकि मेरी ऑलमोस्ट उस तरह के कलर स्कीम आ जाए। आप क्या करोगे, आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हो। आपका यूआई एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, आप कोई भी ऐप ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। आपने बेसिकली इमेजेस को यूज़ करके एक यूआई बनाना है। ठीक है, अब मेरे पास ये बन गया। मैं 3 रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सिंपल रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मे बी ब्लूइश कर देता हूँ। ठीक है, और आप देखोगे मैं ऑल दबा के उसको कॉपी कर रहा हूँ। बस इस तरीके से मेरे पास 3 ये डॉट बन गए। उन तीनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया और सेंटर में ले आया मैं। इधर सेंटर में आने के बाद साइड से कम कर दिया ताकि वो बराबर रहे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्लस वाला है, सेंटर वाली लाइन को पकड़ो, ऑल दबा के इधर ले जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाओगे तो कॉपी और पेस्ट होता है। ठीक है, तो उसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और वहाँ शिफ्ट दबा के मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अभी के लिए हमें क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं पता तो हम थोड़ा सा स्लोअर काम कर रहे हैं। हर चीज़ के फास्टर वेज भी हैं। अभी के लिए आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो किसी चीज़ की कॉपी बनाने के लिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो कॉपी बन जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऑल्ट दबा के कॉपी कर सकते हो। ऑल्ट दबा के किसी भी चीज़ की कॉपी हो सकती है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगता है वो आप करोगे। अभी मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ।
उसके अंदर साइड पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, फिर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। उसमें कलर मैं कर देता हूँ मे बी ये वाला कलर, ठीक है। अब इसमें मैं डबल क्लिक किया, कॉपी, ठीक। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ बनाई हुई थी ये आउटलाइन से बेसिकली बनाई हुई थी। अगर आप आउटलाइन बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली पेन से आप एक लाइन लगाओगे इस तरीके से, ठीक है, और उसको पेन पूरी कंप्लीट लाइन नहीं बनाओगे और पेन से इसको स्ट्रोक दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे जब स्ट्रोक दोगे, इसको मैं ख़त्म कर, सिर्फ स्ट्रोक दोगे तो वो आपकी लाइन बन जाएगी और स्ट्रोक को मोटा कर दोगे यहाँ से। तो मैंने इसी तरीके से लाइन से बनाई हुई है। आप स्क्वायर बनाना चाहते हो स्क्वायर बना लो, इट्स अप टू यू, सारे मेथड ठीक है। अभी के लिए मैं इसको स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से ये बना लिया। फिर अब ये बटन मैंने बनाना है, तो ये बटन बनाने का तरीका क्या होगा, इसी की कॉपी बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, उससे मैंने इसके राउंड कर दिए कॉर्नर्स को, और कॉर्नर को राउंड करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं ब्लू कलर भर लेता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर कॉपी किया, स्केप दबाया, इस पर गया, इस पर पेस्ट कर दिया कलर। तो यानी कि सेम उसका कलर कॉपी करके इस पर मैंने पेस्ट कर दिया, वही काम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे एक पेन टूल से शेप बनानी है, तो मैं एक सिंपल शिफ्ट दबा के और सिलेक्शन करके इस तरीके से पेन टूल से एक मैंने ट्रायंगल बना दी। ये आप शेप्स के थ्रू भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी बना सकते हो। आपने एक शेप बना दी, उस शेप को मैं आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है। इसका फिल ख़त्म कर दिया, आउटलाइन में जाके मैंने इसको आउटलाइन वाइट कर दी, जस्ट फॉर नाउ मैंने अभी के लिए वाइट कर दिया। इसको क्लिक किया और जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया तो उसने मुझे ये राउंड कॉर्नर्स दे दिए। ये वही बातें हैं जो हम पहली एपिसोड से करते आ रहे हैं, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाली। तो सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया और उससे मैंने थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया, ठीक है। फिर वापस सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इसको थोड़ा सा मैंने लार्ज कर दिया, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दिया और इसकी आउटलाइन को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया तो हमारे पास इस तरीके से ये एक इमेज बन चुका है। अब मैंने ये चीज़ बनानी है तो ये सिंपल है, इसी की कॉपी बनाएंगे आप इधर, इसको कलर आप ये वाला दे देंगे। अभी मैंने ये जो कलर दिया हुआ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कलर को, ठीक है। इसको क्योंकि आउटलाइन है तो इधर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल बन जाएगा। फिर पेन लेता हूँ और पेन से मैं एक सिंपल सी आउटलाइन बना लेता हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास शेप्स बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसिक एक शेप बन चुकी है, इसी की कॉपी बनाते हैं हम। इसी को हम ऑल्ट दबा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। अभी हमें रिफ्लेक्शन नहीं आती लेकिन हमें रोटेशन आती है, डेफिनेटली शिफ्ट दबा के रोटेट कर लिया मैंने इसे और इसे मैं इधर इस कॉर्नर पे ले जाता हूँ और इस वाले को मैं इसे इसको पकड़ के इस कॉर्नर पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये आपने देखना है कि आपको किस तरीके से सही लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है, देखो अब ये जो चीज़ है मेरी ये उसके बराबर नहीं आ रही तो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, जिस तरीके से सेंटर में होनी चाहिए। ये भी मेरे सेंटर में नहीं है तो अगर सेंटर में मैंने करना है तो इसको मैं सेंटर में इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। मे बी लाइक इस तरीके से इसको भी सेंटर में कर लें। तो ये आपने देख लेना बैलेंस किस तरीके से होगा। मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इनकी, आपको सिलेक्शन करनी आती है और इसको सेंटर में कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये जो पहला इमेज है बन चुका है, ठीक है। यही चीज़ें इसी तरीके से बनाई हुई है मैंने, सिंपल है, नथिंग न्यू। वही बेसिक चीज़ें जो हमें आती हैं उनको यूज़ करके हमने एक इमेज क्रिएट कर लिया। दिस इज़ अ डिज़ाइन ऑफ एन ऐप जो कि बिल्कुल बेसिक सी ऐप है। अभी इसमें हमने वो जो होते हैं शशके वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाले, इसमें बैकग्राउंड हमने सिंपल प्लेन रखा हुआ है। ये है कि एक अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ किया जिसकी वजह से इसकी लुक अच्छी आ रही है। तो अब ये देखो कि ये वो इमेज है जो मैंने अभी बनाया है और ये वो इमेज है जो मैंने पहले बनाया था। लाइक देयर इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, वो जो हार्ट है एक शुरू में हमारे पास वो रह गया मेरे पास यहाँ पे, तो वो अगर बनाना है तो सिंपल हम शेप टूल लेते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर को हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं और इसका कलर आपको पता है कि हमने वाइट कर देना है। वाइट कर दिया यहाँ से तो ये हमारे पास वाइट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल लूँगा, पेन टूल से सिंपल हार्ट बना दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास
इस तरीके से अभी के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। इन द फ्यू नेक्स्ट एपिसोड आई विल टेल यू कि रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं और फिर हम उस तरीके से हम काम क्या करेंगे। अभी के लिए आपने सिंपल इसको हार्ड इस तरीके से बना देना है। ठीक है, मैं इसे आउटलाइन अभी कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, इसको जो है इसको सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसकी कर्व्स को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि ये वाकई में हार्ट लगे, इवन दो इट डजेंट लुक लाइक एन हार्ट। हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकड़ पकड़ के हमने सेट कर लिया। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने अभी तक सीखी हैं और इन्हीं को यूज़ करके डेफिनेटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पुरानी चीज़ों की तो आप नई चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो अगर आपको एपिसोड समझ नहीं आती या कोई मसले आ रहे होते हैं, आप रिपीट करो। उन चीज़ों को बार बार करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज आई नो दिस कोर्स इज़ अ बिट फास्ट, बट हम चाह रहे हैं कि इस कोर्स के थ्रू आपको जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके सिखा दें ताकि आप इंडस्ट्री में जाके फ़ौरन ऑब्जेक्ट्स बनाना और लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर सको, बिज़नेस अपना फ्रीलांस स्टार्ट कर सको। तो इस कोर्स को थॉरली आप जितनी बार रिपीट करना चाहो कर सकते हो। इसको आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आपकी जो होगी ना डिज़ाइनिंग बेहतर हो जाएगी एंड देन यू वुड बी एबल टू अर्न फॉर योरसेल्फ। तो अब देखो मैंने सिंपल से एक हार्ट बना दिया है जो कि मे बी डजंट लुक गुड राइट नाउ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। लेट्स मेक इट अ बिट स्मॉलर। इसके आउटलाइन भी 2 है, इसको 2 पे रख लेते हैं और इस तरीके से मैं आउटलाइन बनाने के बाद टॉप व्यू दिखा रहा हूँ अपनी ऐप का। तो ये हमारे पास ऐप बन गई है। डेफिनेटली यहाँ पे गैप कम है, इसके आइकन्स छोटे हैं, मैंने बड़े बनाए हैं यहाँ पे। दिस इज़ जस्ट अ डेमो कि इस तरीके से हो रहा है। हम जल्दी से सेकंड पे मूव कर जाते हैं ताकि हम इस एपिसोड को ज़्यादा लॉन्ग ना करें। अच्छा, तो मैंने एक और आर्टबोर्ड बना लिया है। उसी तरीके से आर्टबोर्ड वाले टूल से मैंने कॉपी किया है आर्टबोर्ड और जो ऊपर चीज़ें मैंने बनाई हुई थी उनको डिलीट कर दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, इसका बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट दबा के। ठीक है, आपको पता है कि कॉपी किस तरीके से किया जाता है। सिंपल चीज़ है, ऑल्ट दबाएँ किसी भी चीज़ को और कॉपी कर लें। तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड कॉपी कर लिया। अब मुझे बनाने हैं यहाँ बॉक्सेस और उसके अंदर लगाने हैं इमेजेस। ये वही एक्सरसाइज है जो हमने आज की थी सुबह। तो फॉर यू इधर लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर यू लिखते हैं। फॉर यू लिखने के बाद इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इधर अटैच करने के बाद इसको बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं। आई डोंट लाइक बोल्ड, यहाँ पे मीडियम मे बी सेमी बोल्ड वुड वर्क बेटर। सेमी बोल्ड कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई गेस यस दिस इज़ गुड। इसका कलर जो है मे बी ये वाला कलर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया इसका कलर कंट्रोल सी करने से और कंट्रोल वी करूँगा इस पे आके तो पेस्ट हो जाएगा। वही बातें हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो तो आप पीछे पीछे जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। बट इवन दो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितना मर्ज़ी इसको देखते रहो, आपको नहीं समझ आएगी। तो आपने प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अब मैंने क्या करना है, इन इमेजेस को इस शेप के अंदर लगाना है। अब ये देखो शेप अगर समझो आप किस तरीके से बनी हुई है। दिस इज़ अ बॉक्स जिसके 2 कॉर्नर को मैंने थोड़ा ज़्यादा राउंड किया हुआ है और 2 कॉर्नर्स को मैंने कम राउंड किया हुआ है। तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बना लेते हैं, एक शेप बनाएंगे उसको रिपीट करेंगे। अब मैंने शिफ्ट दबा के स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल से ये कॉर्नर पकड़ा और ये कॉर्नर पकड़ा। इन दोनों को जब मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूँगा एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे, पहले एक दफ़ा आपने साइड पे क्लिक करना है, फिर पूरी शेप पे क्लिक करने के बजाय आपने एक जो है आपका एंकर उस पे क्लिक करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। कोई शेप सिलेक्टेड नहीं है, बाहर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ वो एंकर सेलेक्ट हो गया है। कैसे पता चला कि एंकर सेलेक्ट हो गया? देखो ये थोड़ा सा वाइट है कलर यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू कलर है, तो इस वजह से पता लग गया कि वो एंकर सेलेक्ट हो गया है। शिफ्ट दबा के इधर क्लिक करते हैं तो हमारे देखो ये एंकर और इस एंकर में बहुत डिफरेंस है। ये एंकर्स इलस्ट्रेटर में थोड़े छोटे नज़र आते हैं। आई होप यू कैन सी दैट। ये थोड़ा सा वाइट कलर इसके अंदर नज़र आ रहा होगा आपको, जबकि इसके अंदर वाइट कलर नहीं, ये फील्ड सा ब्लू है। तो दिस शोज़ कि भाई ये वाला एंकर सेलेक्ट है और ये वाला नहीं। तो अभी के लिए हमारे पास ये और ये एंकर सेलेक्ट है। सेकेंड, अब हमारे पास निशानी क्या है, ये जो हमारे पास राउंड करने वाला ऑप्शन है सिर्फ इनमें आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप नया लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो इलस्ट्रेटर का,
ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हों और आप इजीली वर्क फ्लो आपका फास्ट हो सके। ये काम आपके पास जो होगा कॉर्नर इधर से भी हो सकता है सेट, ठीक है। जो पुराने वर्जन होंगे उनमें इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से वैल्यू तेज़, तो देखो आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो कॉर्नर हो रहा है। लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इलस्ट्रेटर ताकि आप इस तरीके से कंट्रोल कर सको। तो मैं इसको बिल्कुल हल्का सा राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इन कॉर्नर्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं ज़्यादा राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये शेप बन गई है। अब इस शेप को मैं करूँगा कॉपी, शिफ्ट दबा के, सॉरी आल्ट दबा के इसकी कॉपी बनाऊँगा, और इसी तरीके से मैं इसकी 4 कॉपियाँ बना लूँगा। आल्ट दबा के इसकी कॉपी इधर और आल्ट दबा के इसकी कॉपी इधर, ठीक है। अभी हमारे चारों जो है मैं सारे सिलेक्ट करके थोड़ा साइज़ छोटा करूँगा ताकि ये चारों के चारों एक पेज पे आ जाए। इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका गैप जो है सेट कर लेते हैं। अभी आपको मैंने काफ़ी जो है गैप्स वगैरह कैसे आपने बराबर करने होते हैं वो सारी चीज़ें हमने नहीं सिखाई, बट अभी के लिए आप मैनुअली कर रहे होगे हर चीज़। तो इस तरीके से आपने बेसिकली आपने सिलेक्शन की ऑब्जेक्ट्स की और उनको हल्का हल्का मूव करके सेटिंग कर लिया आपने। जैसे ही आपने सेटिंग कर लिया अब आपने इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो क्योंकि टाइम कम है तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट। बेसिकली कॉपी करने के बाद इस तरीके से इसकी 4 कॉपियाँ बना लेता हूँ सारी। फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है इस वीडियो में, इस तरीके से हम बना लेते हैं कॉपीज़। 4 कॉपीज़ बनाने के बाद अब मुझे बनाने हैं ये इस तरीके से बॉक्सेस। तो ये भी उसी तरीके से है, आपने बॉक्सेस बनाने हैं 4। तो सिंपल मैं बॉक्स बना लेता हूँ, मे बी इस तरीके से। एक बॉक्स ये बन गया है, दूसरा बॉक्स इसकी कॉपी बनाता हूँ मैं और दबा के, ये बना लिया मैंने बॉक्स। इस बॉक्स को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा इधर से पकड़ के। वही सिलेक्शन टूल हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ, उसके अलावा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने इस 4 बॉक्सेस बना लिए। सिंपल उसी तरीके से इसके कॉर्नर पकड़े, बल्कि सारों के इकट्ठे कॉर्नर पकड़ते। शिफ्ट दबाओ, इन दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करके रखो, इन सबको सिलेक्ट कर लो जो जो कॉर्नर्स हमने बराबर राउंड करने हैं। तो हम सारों को राउंड क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे पास जो जो कॉर्नर सेलेक्ट हैं उनके साइडों पे ये राउंड कॉर्नर्स आ रहा है, इसको थोड़ा सा राउंड कर दें। अब बाकी कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको हमने थोड़ा ज़्यादा राउंड करना है इस तरीके से, ठीक है। प्रीसाइज आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि अगर थोड़ी सी साइड पे हो जाती है सिलेक्शन तो वो डिससेलेक्ट हो जाता है सब कुछ। तो आपने सारे कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए, ये वाले जो हमारे पास टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट वाला है, इसको पकड़ के हमने ज़्यादा राउंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास शेप क्रिएट हो गई जो हमें चाहिए थी। मे बी इट्स मोर एग्जैजरेटेड, ज़्यादा है बड़ी, लेकिन इट्स फाइन। हमें बेसिक तरीका समझ आ गया कि किस तरीके से हम कर रहे हैं ये शेप कन्वर्ट। तो यही जो है टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और दबा के इधर ले आया। अब देखो यहाँ पे मुझे ये जो टेक्स्ट है इस तरीके से नहीं चाहिए, मैं इस पर इस तरीके से कर लेता हूँ। आपको टेक्स्ट चेंज करना आता है, सिंपल टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट एडिटेबल हो जाता है। मैं इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट दबाया, इधर लेके आया, ठीक है। उसी तरीके से बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बार बार की हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इमेजेस लगाना है। इमेजेस से पहले हम ये चीज़ बना लेते हैं ताकि हम इसको फुल लुक दे सकें। एक स्क्वायर लिया मैंने, स्क्वायर लेने के बाद इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक शेप बनाई, उसको कलर में जो है वाइट देना है तो ये हाँ वाइट दे देता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने, वाइट कलर लिया, ओके किया और हमारे पास इस पर कलर वाइट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आइकन्स जो है आपको बनाने आते हैं, यही वाला आइकन मैंने बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया और इसी आइकन्स को मैंने जो मैंने वहाँ पे बनाया था आइकन, उसको मैं इधर लेके आया। इधर मैंने कलर जो है इसको ब्लू दे दिया, बेसिकली वही ब्लू कलर दे दिया। अभी के लिए मैं इस तरह दे देता हूँ, इधर आके क्लिक करता हूँ, कॉपी कॉपी किया मैंने। यहाँ पे वो बॉक्स रखा था मैंने, वो नहीं आ रहा, अच्छा ये हमारे पास बॉक्स था, कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो वापस वो जा रहा है जहाँ जहाँ पे मैंने मूव किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, इस पर डबल क्लिक किया, इसको फिल दे दी ब्लू कलर की, ठीक है। इसकी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी। तो अब मेरे पास एक आइकन आ गया जो कि बैक पे, उसे राइट क्लिक करो आप, अरेंज सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करोगे तो वो टॉप पे आ जाएगा।
तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप चीज़ बाद में जो बना रहे होते हो वो ऊपर आती है, और जो आपको चाहिए होती है बैक पे चीज़ वो टॉप पे आ रही होती है, और जो आपको टॉप पे चाहिए होती है वो बैक पे होती है। तो आप इस तरीके से उसे ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो और सेंड टू बैक कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं इसके आइकन्स छोटे कर देता हूँ अभी बिल्कुल जल्दी से। इसकी कॉपी बनाई, 2 कॉपियाँ बना लेता हूँ, इन दोनों आइकन्स को छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। और इनको कलर हमने देना है ये वाला, इस पे डबल क्लिक किया, कॉपी किया, इसको मैंने करके कंट्रोल वी कर दिया। तो आप देखो ये वाली जो ऐप का डिज़ाइन था मैंने बहुत ही फास्ट और सिंपल तरीके से बनाया था। रिपीट चीज़ें यूज़ की थी ताकि हमारे पास एक डिज़ाइन भी बन जाए और हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे। और यूजुअली इसी तरीके से काम होता है इंडस्ट्री के अंदर भी। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ ये हमने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे। ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करते हैं। हमने क्योंकि पहले बनाई थी हम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ यूज़ कर ली। उस तरीके से आप देख रहे हो फियर ऑफ लव जो टेक्स्ट है यही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब वो बैक पे है तो राइट क्लिक करेंगे आप, अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो टॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से मैं जूम इन करता हूँ, जूम इन करने के बाद थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम इसी तरीके से जाने देते हैं इसको, ठीक है। अगर आपका ये देखो ना, यहाँ से शुरू हो रहा है टेक्स्ट के नीचे से ये लाइन शुरू हो रही है और इसके इधर तक जा रही है। क्योंकि मैंने अब ये पेन टूल वाली लाइन यूज़ किया तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली पकड़ के बड़ा कर सकता हूँ और इस लाइन को भी इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन को बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये सिंपल वही चीज़ें हैं, रिपीट पे हम चल रहे हैं। इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ ले जाने के बाद डबल क्लिक किया, 03:33 फॉर एग्जांपल, मे बी दिस इज़ द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जूम आउट कर लिया मैंने और यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर चाहिए जो कि इमेज के लिए होगा, ठीक है। उस इमेज को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ मुझे इमेज चाहिए वहाँ वहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ शेप्स बनाई हैं, मैंने वहाँ पे इमेज अभी नहीं लगाया। तो इमेज आपको पता है जब मैंने शेप बना लिया तो उसके अंदर इमेज लगाना बहुत ही आसान होता है। मैं क्या करूँगा, मैं इमेज को सिंपल कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी किया, इधर ला के पेस्ट किया, कंट्रोल वी किया तो वो आ गया। आप इन बाहर से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो तब भी इसी तरीके से इमेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाना चाहता हूँ कोई इमेज, डाउनलोड्स में गया, मैं इस इमेज को पकड़ा, इधर आके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इस तरीके से इमेज आ जाएगा। बट ये क्योंकि बहुत बड़ा इमेज है तो मुझे रीसाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसे पकड़ के शिफ्ट दबा के मैं रीसाइज़ कर रहा हूँ और रीसाइज़ हो जाएगा। तो अभी क्योंकि मुझे इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, मैंने इमेजेस ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए जो मुझे चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये इमेज जो है ना बेसिकली क्लिप मास्क नहीं होगा, जैसे हमने शुरू में देखा था। राइट क्लिक करना पड़ेगा, अरेंज सेंड टू बैक करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे हम शिफ्ट दबा के। जब आपको पता है कि शिफ्ट दबा के किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऐड होती है, अगर शिफ्ट दबा के दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो डिसलेक्ट होती है। इसी तरीके से इसको सेंड टू बैक किया, अरेंज सेंड टू बैक, और अभी वो सेंड टू बैक और सिलेक्टेड है। मैंने शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क, तो वो इमेज जो था वो उसके अंदर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बाकी इमेजेस भी हम लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इधर इमेजेस हैं तो मैं इसको कॉपी करूँगा, सॉरी कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ले आया मैं, इसको सेंड टू बैक किया, अरेंज सेंड टू बैक, और इस इमेज जहाँ पे मैंने पेस्ट करना है उसे सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के मेक क्लिपिंग मास्क, तो वो उधर क्लिप मास्क हो गया। इसी तरीके से सिलेक्शन टूल लिया, इसे कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, यहाँ लेके आया, यहाँ लाने के बाद अरेंज सेंड टू बैक, इसको सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब ये बाहर जा रहा है तो इट डज़न्ट मैटर, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब इसे व्यू करेंगे तो ये इस तरीके से हमें व्यू होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ तक हमारा आर्टबोर्ड होता है सिर्फ वही चीज़ व्यू होती है, बाकी चीज़ें हमें व्यू नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इधर भी इमेज लगा लेते हैं हम, कॉपी किया, इधर कंट्रोल वी किया,
करने के बाद इसे इधर ले आते हैं। अब हम सारों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अरेंज सेंड टू बैक करेंगे, इधर क्लिक किया शिफ्ट दबा के और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके आए, सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक, और इस तरीके से रेपिटेटिव प्रोसेस है, वही चीज़ें हम बार बार करी जा रहे हैं। इस तरीके से मैं इन सारे इमेजेस को एक दफ़ा ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी किया मैंने। वो सारे थोड़ा सा हैवी इमेजेस हैं तो टाइम ले रहे हैं। इधर आके मैं इस तरीके से रखूँगा, अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। इधर सेंड टू बैक सारे को नहीं करता, मैं अकेले अकेले को करता हूँ ताकि आप इजीली उसे क्लिप मास्क कर सको। ठीक है, इस तरीके से अरेंज सेंड टू बैक, शिफ्ट दबा के ऐसे क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, अरेंज सेंड टू बैक, वही रेपिटेटिव प्रोसेस है, अरेंज सेंड टू बैक और इस पर एक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इमेजेस बन गए। तो आप देखो हमारे पास इस तरीके से दोनों ऐप के डिज़ाइन हमने बना लिए। तो ये वो ऐप के डिज़ाइन हैं जो हमने अभी बनाए हैं, ये दोनों। ठीक है, तो और ये वही टूल्स यूज़ करके, वही मेथड्स यूज़ करके बने हैं जो हमने बार बार पढ़े हैं। तो आपका काम ये है कि आपने एक ऐप सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी ऐप हो सकती है, कोई ऊबर क्रीम की हो सकती है ऐप, या कोई भी ऐप आपको जो पसंद आती है जिसमें इमेजेस यूज़ हो रहे हो, प्रोफाइल पेज हो उस तरह का। आपने जो है उस ऐप को लेके गूगल से आप इमेजेस सर्च करो या पिंटरेस्ट पे जाके कर सकते हो। उस पर हम बात करेंगे डिटेल में कि आप कहाँ कहाँ से अच्छी सर्चिंग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप गूगल से कोई भी इमेज उठा सकते हो और उस तरह की ऐप बना सकते हो। अगर आप खुद अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, खुद से इमेजेस को यूज़ करके पिक्सल और अनस्प्लैश में जाके, जो मैंने वेबसाइट्स बताई थी, उनसे जाके अच्छे अच्छे इमेजेस डाउनलोड करो और ऐप का यूआई डिज़ाइन करो। तो ये अगर आप देखो तो हमारे पास ऐप के डिज़ाइंस बन चुके हैं जो कि हम अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिंपल ऐप्स के डिज़ाइन है जिसमें हमने क्लिपिंग मास्क यूज़ किए। तो आपने क्लिपिंग मास्क का यूज़ देखा किस तरीके से हमने किया, और उसको यूज़ करके हमने एक अच्छी सी ऐप डिज़ाइन कर लिया। तो ये थी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।